अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज। मैं हूं बुशरा और मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। आइए कौमी मुफाद मुकद्दम रखें और जाती और सियासी इख्तलाफ को एक तरफ रखें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अपोजिशन के शोर शराबे में नए पार्लिमानी साल के आगाज पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, जाती और सियासी मुफाद एक तरफ रखकर कौमी मुफाद मुकद्दम रखें। हमें मुल्क में गुड गवर्नेंस और सियासी इस्तेहकाम को फरोग देना है। अपने जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए मिलकर काम करना है। मुल्क को मुआशी तरक्की के मस्बत रास्ते पर जाने के लिए हुकूमत की कोशिशों को सराहता हूँ। पाकिस्तान को खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए मजीद मेहनत करना होगी। इस ऐवान को अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से लेना चाहिए। हम दहशतगर्दी को दोबारा सर उठाने की इजाजत नहीं दे सकते। अपनी कौम और बहादुर मुसल्लह अफवाज के ताउन से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में सदर जरदारी के खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, नारेबाजी। पीटीआई अरकान प्ले कार्ड लेकर अपनी नशिस्तों पर खड़े हुए। शोर शराबे के बायस स्पीकर, सदर और मेहमानों को हेडफोन इस्तेमाल करना पड़ा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में दरियाई सिंध में नहरें निकालने के मामले की बातगश्त। सदर मुमलिकत ने वफाक को यकतरफा फैसले के बजाय तमाम अकाइयों को साथ लेकर चलने का मशवरा भी दिया। खिताब में कहा, दरियाई सिंध में नहरें निकालने के यकतरफा फैसले की हिमायत नहीं कर सकता। वफाकी अकाइयों की शदीद मुखालफत के बावजूद हुकूमत का दरियाई सिंध के निज़ाम से मज़ीद नहरें निकालने का यकतरफा फैसला इस तजवीज़ की बतौर सदर में हिमायत नहीं कर सकता। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस मौजूदा तजवीज़ को तर्क करें। हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर के साथ मिलकर काम करे। वफाकी अकाइयों के दरमियान मुतफ़िका राय की बुनियाद पर काबिल अमल पायदार हल निकाला जाए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। सदर जरदारी के खिताब में कोई खास बात नहीं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सिंध की हुक्मरान जमात पर सख्त तनकीद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हम इस इंस्टॉल्ड हुकूमत को नहीं मानते। आसिफ जरदारी ने आज कोई अच्छी बात नहीं की। ये पीका एक्ट में फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ खड़े रहे। करप्शन इंतहा पर है और ये खुशियां मना रहे हैं। महंगाई कम हो गई। आज की तकरीर में आसिफ अली जरदारी साबित नहीं कर सके कि जमहूरियत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जरदारी साहब ऑपोजिशन के चैम्बर से गुजर कर नहीं गए। आसिफ अली जरदारी आज भी मुतनाज़े सदर हैं। हमारा एहतजाज जैसे आज था हमेशा ऐसे जारी रहेगा। हमेशा फैसले ऐवान से बाहर होते रहे। ऐवान को फौकियत नहीं दी गई। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, ये एक ऐसा विफाक है जिसमें एक सूबे की नुमाइंदगी नहीं, मुल्क को शदीद खतरात लाहक हैं। ऐसी हुकूमत रही तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। बदकिस्मती से ऑपोजिशन का रवैया गैर संजीदा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं कि लगता है ऑपोजिशन को अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। आसिफ जरदारी मुश्तरका इजलास से 8वीं बार खिताब करने वाले पहले सदर हैं। सदर मुमलिकत ने खिताब में हुकूमती मौशी पॉलिसियों पर रोशनी डाली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस का अहाता किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। अहम मुल्की मामलात पर बातचीत। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ़द वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचा। पीपल्स पार्टी के वफ़द में यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, शहरी रहमान, नवीद कमर, गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म के साथ इसहाक डार और दीगर अहम वफाकी वज़रा मुलाकात में मौजूद। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने पीटीआई की सेनेटर सानिया निश्तर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने सानिया निश्तर की नशस्त खाली करार दी थी।
सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी आगाह कर दिया। सेनेटर सानिया नेशनल ने जेनेवा में बैनुल-अक़वामी इदारे में मुलाजमत के बायस इस्तीफा दिया था। तनाज़ा ये नहीं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल किया जाए या नहीं, मसला ये है कि आर्मी एक्ट के मातहत जराइम अगर सिविलियंस करेंगे तो क्या होगा। आर्मी एक्ट में दर्ज जराइम करने पर इसका दायरा इख्तियार सिविलियंस तक बढ़ाया जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदखैल का सवाल वकील हामिद खान ने जवाब दिया कि आर्मी एक्ट में शामिल वो शिक़ें जिनके तहत सिविलियंस का ट्रायल किया जाता है वो गैर आईनी है। स्टेट बैंक का शरह सूद 12% पर बरकरार रखने का ऐलान। मॉनिटरी कमेटी के मुताबिक फरवरी में महंगाई तवक्कात से कम रही, मौशी सरगर्मियां मुसलसल बढ़ रही हैं। गज़ा तवानाई की कीमतों का बढ़ना इजाफे का बाइस बन सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रमजान के मॉनिटरिंग निज़ाम का जायजा। नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर्स का दौरा। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स को हमेशा के लिए खैराबाद कहना है। यूटिलिटी स्टोर्स की बदतरीन करप्शन की कहानियां ज़ुबान सदेआम थी, ताहम गैर मयारी चीजों और करप्शन का खात्मा कर दिया गया। डिजिटल वॉलेट के जरिए मुस्तहिक अफराद की माली मदद की जा रही है। अवाम के पैसे को करप्शन की नजर होने से बचाना है। वजारत सेहत का कलमदान संभालने के बाद वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत पहला इजलास। PMDC पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग। मुस्तफ़ा कमाल ये कहते हैं कि यकीनी बनाएंगे हमारे फैसलों और इक़दाम से अवाम की जिंदगी पर अच्छे असरात रूनुमा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियां अस्पताल में इंजेक्शन के मरीजों पर रिएक्शन की खबर का नोटिस। मरीजों के जाँ बहक होने पर दुख और अफसोस का इजहार। सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब। मरीजों के बेहतरीन इलाज का हुक्म। कहती हैं गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जिसको कोई काम नहीं मिलता वो लाशों पर सियासत करता है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि वज़ीर आला पंजाब सेहत के शोबे की तरक्की के लिए इक़दाम कर रही हैं। सेहत के शोबे में किसी को रियायत नहीं दी जा रही। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन बस सर्विस का इंतजाम सिंध हुकूमत के हवाले। दोनों बस सर्विसेज ऑपरेशनल कंट्रोल हुकूमत सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर संभाल लिया। CEO PIDCL वसीम बाजवा ने कंट्रोल। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन के हवाले किया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को मज़ीद मुनाज़म करने की जानिब अहम कदम है। हुकूमत सिंध बस सर्विस की बेहतरी और पायदारी के लिए पुरअज़्म है ताकि शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम की जा सकें। हम जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और बाकायदा देखभाल के जरिए बस सर्विसेज की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। यॉर्कशायर में ऑयल टैंकर और कार्गो बहरी जहाज आपस में टकरा गए। 32 अफराद हलाक। यॉर्कशायर के साहिल से दूर शुमाली समंदर में अमरीकी परचम वाले ऑयल टैंकर और कंटेनर से लदा पुर्तगाली बहरी जहाज आपस में टकराए। इमदादी कामों के दौरान हादसे की जगह से 32 लाशें मिली। शनाख्त का अमल जारी। कोहाट में नामालूम अफराद की फायरिंग। CTD के 2 अहलकार खत्म। नामालूम टारगेट किलर्स ने ASI मुस्तफा खान और हेड कांस्टेबल जाहिद को दफ्तर जाते हुए निशाना बनाया। टारगेट किलिंग के बाद कोहाट में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कराची के इलाके गुलशन मेमार पीर चारकर बुरई होटल के करीब बांस की मार्केट की दुकानों में खौफनाक आतिशबाजी। लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। फायर ब्रिगेड की 14 से ज्यादा गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। दुकानदारों को कहना है कि आग ने देखते ही देखते 3 से 4 एकड़ रकबे पर फैली मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया।
मुस्तफा आमिर कत्ल केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। मुलजिम अरमा खान से मिलने वाली तमाम अशिया फॉरेंसिक के लिए तलब। अरमा खान के करीबी अफराद की सरगर्मियों का जायजा लेकर मुकदमात दर्ज करने की हिदायत। अरमा खान के वालिद ने तहकीकात और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। गाइडलाइन दी गई है कि इलाके की सिक्योरिटी के सरबराह और मालिक मकान से भी मुलजिम की गैर कानूनी सरगर्मियों की तफसीलात ली जाएं। कराची के इलाके सुरागोट का पुल उतरते हुए रिक्शा उलट गया। 3 खवातीन समेत 4 अपराध जख्मी। औरंगी टाउन कायम खानी कॉलोनी के करीब से एक शख्स की लाश मिली। कराची की मशरूफ तरीन शाहराह फैसल पर हादसे के बाद शहरी का बाजू धड़ से अलग हो गया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 19 में बाजू किसने फेंका? सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में सुबह 6:30 बजे 2 काली गाड़ियों को देखा जा सकता है। शुबह है बाजू पिछली गाड़ी से फेंका गया। मुबैना तौर पर दोनों गाड़ियां एक साथ आई थी। फिंगरप्रिंट्स के मुताबिक बाजू अब्दुल बासित नामी शख्स का है। कराची में सुपर हाईवे चेक पोस्ट पर कस्टम इन्फोर्समेंट की बड़ी कार्रवाई। छालिया स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया गया। 2 करोड़ 66 लाख रुपए मालियत की छालिया और डंपर जब्त कर लिया गया। मुख्तलिफ शहरों में एनएफ का मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 11 मुलजिमान गिरफ्तार। 25 करोड़ 61 लाख से ज्यादा मालियत की मुनशियात बरामद। कार्रवाइयां रावलपिंडी, कराची एयरपोर्ट, कोयटा, चमन, अहमदपुर सियाल, कराची के शिमाली बाईपास और पेशावर में की गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एएसएफ की कार्रवाइयां। बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों के मुसाफिरों से मनशियात बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एएनएफ हुकाम के हवाले कर दिया गया। मोटरवे पुलिस ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। मोटरवे से मिलने वाली 3 और 4 साल के गुमशुदा बच्चों को वालिदैन से मिलवा दिया। सिद्रा और अली घर से टॉफियां निकले और भटक कर मोटरवे पहुंच गए। शेखुपुरा के नजदीक मोटरवे पर बच्चे रोते हुए मिले। करीबी मसाजिद में ऐलानात और मकामी लोगों से राबते के बाद बच्चों को वालिदैन से मिलवा दिया गया। दिमाग खोर जरसुमा एक और जिंदगी निकल गया। रवां साल निगलेरिया का पहला केस रिपोर्ट। कराची के इलाके गुलशन इकबाल की रिहायशी 36 साल खातून जाँ बहक। निगलेरिया पानी में क्लोरीन की मतलूबा मिकदार ना होने से नशोनुमा पाता है। निगलेरिया से बचाव का वाहिद हल पानी की टैंक्स में क्लोरीन की मतलूबा मिकदार शामिल करना है। माह सयाम में 5 न्यूज की खुसूसी नशरियात। रहमते रमजान मेजबान शबीर अबू तालिब की मेजबानी में इल्म आगाही नशिस्त। मारूफ उलमाए कराम, सना खानों समेत मुख्तलिफ शुबाहाए जिंदगी से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। उलमाए कराम ने फजाइल रमजान, रोजा, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। मारूफ सना खानों ने अपनी खुशहाली से खुसूसी नशरियात की रौनकों में इजाफा कर दिया। फाइव न्यूज की माह मुकद्दस में खुसूसी नशियात। इश्क सयाम, साहर रमजान, बिलाल इकबाल और तैमूर अकरम मेजबान। उलमा कराम, सना खान, मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता मारूफ शख्सियात मेहमान। फजाइली रमजान स्व रसूल पर मजहबी शख्सियात की सह हासिल गुफ्तगू। 9 उमरनाक खानों की मदह सराय से खुसूसी नशियात की रौनकें दोबारा हुई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटर टीम ऑफ द टूर्नामेंट के कप्तान मुंतखब। भारत के 6, न्यूजीलैंड के 4, अफगानिस्तान के 2 खिलाड़ी टीम ऑफ द टूर्नामेंट का हिस्सा। भारत के विराट कोहली, श्रेयस, केएल राहुल, मोहम्मद शामी और वरुण चक्रवर्ती शामिल। न्यूजीलैंड के रिचन फिलिप्स, मिचेल सेंटर और मैट रिली भी टीम का हिस्सा। अफगानिस्तान के इब्राहिम जरदान और अजमतुल्लाह उमरजई भी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में जगह बनाने में कामयाब। और साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी टेप बॉल प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। टेप बॉल प्रीमियर लीग का मेला 16 से 21 जून तक कराची में सजेगा। शाहिद आफरीदी कहते हैं कि टेप बॉल क्रिकेट से नौजवानों को ग्राउंड की तरफ लाना है। टेप बॉल प्रीमियर लीग को मिलकर कामयाब बनाना है।